Hello everyone, this is Shuchi, your biology teacher and our today's topic is chromosomal disorder. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता क्या है। डिसऑर्डर का मतलब होता है डिजीजेस यानी कि बीमारियां। आपने कई सारे बच्चों को या बड़ों को भी देखा होगा जिनके ओंठ कटे होते हैं, या आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि उनकी फिंगर्स एक से ज्यादा होती हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा वो अपनी मुट्ठी बंद किए रहते हैं। मंगोलियंस नाम से आप उन्हें सुने होंगे। तो ये सारी जो डिजीजेस हैं ये किस वजह से होती हैं, क्यों होती हैं, आज हम इनके बारे में बताएंगे। और आप जैसा कि जानते हो कि आजकल की लाइफ में एक अच्छी फिजिक होना कितना नेसेसरी है। अगर जो लोगों को कोई भी एबनॉर्मैलिटी होती है उनका इस दुनिया में सरवाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से क्या करते हैं सभी लोग, मतलब इनफैक्ट जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका डॉक्टर्स क्रोमोसोम चेक कराते हैं कि ताकि पता लगाया जा सके कि उनके बॉडी में, मतलब उनका जो बेबी है उसके अंदर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। और अगर ऐसा होता है, अगर वो एबनॉर्मल पाया जाता है, क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट पाया जाता है, तो उस बच्चे को अबॉर्ट करा दिया जाता है। जस्ट बिकॉज इस तरीके की लाइफ के साथ सरवाइव कर पाना ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि कितने तरीके के डिसऑर्डर्स या डिजीजेस होती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें क्या है, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम। मैं आपको सबसे पहले एक बात और बताऊं, जो क्रोमोसोम है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। 1 पेयर क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम, और 22 पेयर क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे। ये आप जरूर याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46। पेयर में कितने हो गए, 23। इस 23 में से 22 ऑटोसोम्स हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूं, इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं जो ऑटोसोम की वजह से होती हैं। मतलब ऑटोसोम के क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ डिलीशन होगा या कुछ एडिशन होगा, तो उस वजह से ये ऑटोसोम में होंगे, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सेक्स क्रोमोसोम में होती हैं, जैसे कि फीमेल में आपको पता है XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल्स में XY क्रोमोसोम होते हैं। तो जब XX और XY यानी कि मेल और फीमेल में इस तरीके की गड़बड़ी पाई जाएगी, कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पाया जाएगा, तो उसको हम सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और वो 2 तरीके के होते हैं, क्लाइनफिल्टर और टर्नर। फिलहाल सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। NCERT क्लास 12 की बुक में 3 डिजीज के बारे में दिया हुआ है एक ही साथ, जिसमें से डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में दिया है। यहाँ पे मैं आपको सब अलग अलग बता रही हूँ इसलिए कि ताकि ये भाई बहुत ही जनरल चीजें हैं, सभी को पता होनी चाहिए। आगे भी आपको ये पता रहेगा तो काफी फायदा मिलेगा। तो देखिए जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, इसको मैंने डिटेल में बताया है क्योंकि ये आपकी बुक में है, बोर्ड के पेपर में ये पूछा जा सकता है। देखिए जो डाउन सिंड्रोम है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था लैंगडन डाउन ने, 1866 में किया था, तो आप लिख सकते हो 1866। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, ये क्यों होता है भाई, क्योंकि एक एडिशनल कॉपी जुड़ जाती है किस पे, क्रोमोसोम 21 पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई। हमारे पास जो क्रोमोसोम थे टोटल 46 थे, यानी कि 40, और जिसमें कि ये कौन सी बीमारी है भाई, ऑटोसोम की है, यानी कि 45 ऑटोसोम थे। 45 ऑटोसोम, 1 सेक्स क्रोमोसोम, ये बीमारी है ऑटोसोमल। तो 45 में क्या होगा, 45 क्रोमोसोम में एक और आकर के जुड़ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये आप देखो इधर 2n+1 की कंडीशन हो जाती है, जिससे हम ट्राइजोमी कहते हैं। ट्राइजोमी क्यों कहते हैं ट्राइजोमी, क्योंकि एक पेयर में एक और आके जुड़ गया, किसमें, ऑटोसोम में, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइजोमी कहलाएगा।
एक अगर माइनस हो जाएगा मतलब कम हो गया तो वो मोनोजोमी कहलाता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे 2n+1 की कंडीशन हो जाती है और इस वजह से क्या होता है आप ये भी समझ लें भाई, जो आपका पर्सन होगा उसका नेक जो है शॉर्ट हो जाएगा, हेड राउंड हो जाएगा और टंग फरोड हो जाएंगी, बहुत सारे रिंकल्ड उसकी टंग हो जाती है, उसका माउथ जो है पार्शली खुला रहता है, मेंटली रिटार्ड होता है। कहने का मतलब क्या है, मंगोलियंस जो मंगोलियन इडियोसिटीज के भी नाम से इसको जानते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लो मंगोलियन इडियोसी। इडियोसी का मतलब क्या है भाई, ये जो बच्चा पैदा होगा वो मेंटली रिटार्ड होगा। तो मेंटली रिटार्ड होने का मतलब क्या है, पागल होगा, अपना काम वाम सही से नहीं कर पाएगा। इसीलिए डाउन सिंड्रोम वगैरह की भी टेस्टिंग मतलब क्रोमोसोम की टेस्टिंग जरूरी होती है कि ताकि ऐसी कोई भी बीमारी है तो वो बच्चे को करेक्ट हो पाए तो हो पाए, नहीं तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही इसका टेस्ट होता है। तो ऐसे बच्चों की क्या क्या सिम्टम्स हैं आप ये जरूर याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि किसमें होती है, 21 क्रोमोसोम में एक एडिशनल कॉपी जुड़ जाती है। एक एडिशनल कॉपी का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। और इसका सिम्टम्स क्या है, राउंड हेड, बिल्कुल सर गोल होगा, शॉर्ट होगा, मुंह खुला हुआ रहता है, आईज थोड़ी बल्जिंग होती हैं और मेंटली रिटार्ड होता है, माउथ उसका ओपन रहता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को बिल्कुल अजीब से दिखते हैं, उसके सर एकदम गोल होते हैं, शॉर्ट होते हैं मंगोलियंस, आंखें एकदम बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं और मुंह उनका हमेशा आधा खुला रहता है। तो वो सिम्टम्स होते हैं सारे डाउन सिंड्रोम के। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडो-चैट सिंड्रोम। इन सारे सिंड्रोम्स के बारे में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन तब पर भी आप समझ लो भाई, जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है इसमें जो माउथ होगा वो स्मॉल होगा। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें जो हेड है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये सर जो है हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो बहुत हल्का सा ऐसे निकला होता है, लेकिन इन लोगों में जो हेड का पोर्शन है, बैक हेड, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, बिल्कुल इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनके अंदर ये बात होती है कि इनके हैंड क्लेंज्ड होते हैं, ऐसे हमेशा इनकी मुट्ठियां बंधी हुई रहती हैं एडवर्ड सिंड्रोम में। पटाउ सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो पटाउ सिंड्रोम में आप याद रखिएगा, आपने कई सारे बच्चों को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ओंठ कटे होना, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, पटाउ सिंड्रोम के हैं, जिसमें इनके ओंठ कैसे होते हैं, कटे हुए रहते हैं और इनको हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। ये ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें डफनेस भी होती है। और फोर्थ हमारी जो है वो है क्राइडो-चैट सिंड्रोम। क्राइडो-चैट सिंड्रोम में क्या होता है, जब बच्चा रोता है तो लगता है कि कोई बिल्ली रो रही है, तो उनकी आवाज जो है बहुत हाईली पिच्ड होती है, लगता है कि बिल्ली के रोने की आवाज आ रही है जब बच्चा रोता है। तो इनकी भी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। और जस्ट बिकॉज ये एक डिसऑर्डर है जिसमें कमियां होती हैं क्रोमोसोम के ऑटोसोम नंबर में, तो इस तरीके के बच्चे जो हैं मेंटली रिटार्डेड होते हैं, यानी कि पागल होते हैं। उसके बाद अब मैं बता दूं आपको, जैसा कि मैंने आपको बोला भाई, डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो रही है, उसी तरीके से क्राइडो-चैट में क्या होता है, 5th क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होगी, पटाउ सिंड्रोम में 13 में होगी और एडवर्ड में 18 क्रोमोसोम में ऐसा एडिशन या कुछ भी हो सकता है। इसको याद करने की आप ट्रिक याद कर लें भाई, ऑटोसोमल डिसऑर्डर CPED, पहले तो आप ये याद करो, फिर ये याद कर लो भाई 5, 13, 18, 21, यानी कि क्राइडो-चैट सिंड्रोम जब कौन से क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होगा, 5th वाले में, पटाउ सिंड्रोम जब 13 में होगा, एडवर्ड सिंड्रोम जब 18 में होगा और डाउन सिंड्रोम जब 21 पेयर में एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, CPED 5, 13, 18, 21, ये हमारे क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। अब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे।
लास्ट में मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता दूंगी, तो आप पूरा वीडियो देखें। एक ही वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया है, सो डैट आपको अलग अलग दूसरी जगहों से वीडियो ना देखनी पड़े। तो यहाँ पे देखो सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, मतलब नाम से क्लियर हो रहा है। मैंने आपको बोला था भाई टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से आपके 23 पेयर में 22 ऑटोसोम है, 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में क्या है XY, फीमेल में क्या है XX। जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ये मेल में होता है, मतलब कि जो आदमी है या लड़के हैं उनमें ये होगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होगा भाई, मैंने आपको क्या बोला, जो मेल्स हैं उनके क्रोमोसोम होते हैं X और Y, लेकिन इस कंडीशन में एक और X क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है, किसमें, क्लाइनफिल्टर में। इस वजह से क्या होता है, वो जो आदमी होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनकी टेस्टिस प्रॉपरली एक्टिवेटेड नहीं रहती हैं, या आप कह सकते हो रूडिमेंट्री रहती हैं, पूरी तरीके से वर्क नहीं करती हैं। ये स्टेराइल मेल होते हैं, ये फर्दर आप कह सकते हो इनके थ्रू बच्चे जो है आगे बॉर्न नहीं कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनके ब्रेस्ट, जैसे फीमेल्स में होता है वैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, और इसको बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया। ये टर्म आप याद रखेंगे, गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया का मतलब होता है जो कुछ आदमियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। इसमें क्या होगा भाई, मेल में XY क्रोमोसोम होता है, एक एडिशनल X क्रोमोसोम का जुड़ जाना। तो टोटल क्रोमोसोम हमारे पास कितने थे, 46, एक और एडिशनल आके जुड़ गया, तो टोटल कितने हो गए, 47। XY था, एक और X आके जुड़ गया, तो मतलब X, ये वाला जो X है ये फीमेल के कैरेक्टर को ला देता है, किनमें, मेल्स में। सेकंड हमारा जो है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये फीमेल में होता है। इसमें भाई फीमेल का जो आपका सेक्स क्रोमोसोम XX है 40, आपका 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम है, 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम है, और वो XX है। फीमेल को XX से हम पहचानते हैं। लेकिन अगर टर्नर सिंड्रोम हो गया तो एक X गायब हो जाएगा, मतलब एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम। तो एक X गायब हो गया तो क्या होगा भाई, टोटल 46 क्रोमोसोम थे, एक X गायब हो गया, कितने बचे, 45 क्रोमोसोम केवल बचते हैं। और ये जो फीमेल्स होती हैं ये स्टेराइल होती हैं, मतलब इनके थ्रू आगे फर्दर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती है, और इस वजह से क्या होता है कि इनकी ओवरीज भी रूडिमेंट्री रहती हैं। इस वजह से नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हो कि रूडिमेंट्री ओवरीज है, इस वजह से ये फर्दर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। अब इसकी क्या ट्रिक है कि आप कैसे याद करो कि टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट होता है, फीमेल्स जो है वो शॉर्ट होती हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज होती है, फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। क्लाइनफिल्टर में क्या है भाई, देखो इस तरह समझो, नाम बड़ा है, क्लाइनफिल्टर बहुत बड़ा नाम है ये। अब इसमें क्या हो रहा है, एक और X क्रोमोसोम जुड़ गया तो XXY हो गया, बड़ा नाम है तो ये भी बड़ा हो गया। अब टर्नर क्या है, छोटा है, टर्नर नाम कैसा है, छोटा है, तो X होता है, छोटा है तो X 0 हो जाएगा, एक X गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में समझ सकते हो, और ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं आपको जानना बहुत ही जरूरी है, कि ताकि आप पता कर सको कि कौन से बच्चे को कौन सी सिंड्रोम है और वो किस वजह से है। मतलब अगर किसी के ओंठ कटे हैं तो वो किस वजह से कटे हैं, क्योंकि भाई उनमें पटाउ सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। पटाउ सिंड्रोम क्यों होता है, क्योंकि जब 13 क्रोमोसोम का जो नंबर है उसमें एक और क्रोमोसोम आके जुड़ गया, एडिशन हो गया, तो कौन सी बीमारी होती है, पटाउ की होती है। अगर किसी बच्चे की बिल्ली जैसे आवाज निकल रही है रोते टाइम, तो वो कैसा सिंड्रोम है, क्राइडोचैट सिंड्रोम है। मंगोलियन अगर कोई इडियोसिटी, मतलब अगर कोई मेंटली रिटार्ड है, मुंह खुला हुआ है, तो उसको कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। तो ये रही बात सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को 2-4 बार देखिएगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी, और ये पूरा एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सो डैट आप सारी कुछ चीजें एक ही बार में समझ पाए। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।